हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने देख लिया था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फिर उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कैसे फाइंड करते हैं, और फिर हमने स्टार्ट किया था क्या, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने डिवाइड एंड कन्क्वेयर देख ली, और हमने स्टार्ट करी थी ग्रीडी एल्गोरिदम, जिसमें हम देख रहे थे कि एमएसटी क्या होता है। सो क्या होता है एमएसटी? एमएसटी होता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जो हमने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया। अब आपको पता है कि एमएसटी मीन्स मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के अपने पास दो एल्गोरिदम होते हैं, एक तो होता है प्रिम्स एल्गोरिदम और एक होता है क्रुस्कल एल्गोरिदम। सो प्रिम्स एल्गोरिदम हमने कंप्लीट कर लिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन प्रिम्स एल्गोरिदम का यूज करके एमएसटी फाइंड करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम। सो कैसे क्रुस्कल एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप अपन यूज करके एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे अपन एमएसटी फाइंड करते हैं। सो क्रुस्कल एल्गोरिदम इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम। क्या है ये? ग्रीडी एल्गोरिदम है यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। क्या आपको कोई भी वेटेड ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जिसकी जितनी भी एजेस है उनकी कुछ वेट है, ठीक है। अब आपको उस ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है। अब तो आप किसका यूज करके करोगे? क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करके। सो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्किंग, कि क्रुस्कल एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? अरेंज ऑन द एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेड, ठीक है, कि जितनी भी उनकी एजेस दे रखी है आपको ग्राफ की, उनको क्या कर लो, अरेंज कर लो किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कि छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। देन सेलेक्ट द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट, ठीक है। फिर अपन सबसे पहले कौन सी एज सेलेक्ट करेंगे? जिसकी सबसे छोटी एज होगी, क्योंकि अपन फाइंड क्या कर रहे हैं? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। सो मिनिमम का मतलब भी क्या होगा? सबसे छोटा, कि अपन ग्राफ्स के स्पैनिंग ट्री में जो फाइंड कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसको कन्वर्ट करेंगे? जिसकी एज की कॉस्ट सबसे कम होगी। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या कर लिया? अरेंज कर लिया, ठीक है, कि छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। सो सेलेक्ट द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? एड द एज इफ इट डज नॉट क्रिएट अ साइकिल, ठीक है। अगर वो साइकिल क्रिएट नहीं कर रही तो अपन उस एज को क्या है? स्पैनिंग ट्री में ऐड कर देंगे। एंड रिपीट अंटिल v-1 एजेस आर सेलेक्टेड, ठीक है। कितनी? v-1, की ग्राफ की जितनी वर्टिसेस है उससे एक कम एजेस होनी चाहिए किसमें? स्पैनिंग ट्री में। बाकी स्पैनिंग ट्री पर आप कैसे बनाते हो, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज है, वो मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। ये आपको क्या है? एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो ग्राफ के आपकी कितनी वर्टिसेस है? वर्टिसेस ए, बी, सी और डी, ठीक है। चार आपके पास वर्टिसेस, तो वर्टिसेस की वैल्यू कितनी है? 4। तो अब आप इसका स्पैनिंग ट्री बनाओगे तो स्पैनिंग ट्री में एजेस कितनी होगी? v-1, तो मींस कितनी? 4-1, तो कितनी एजेस होगी? 3। तो आप जब क्या बोलते हैं किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? v-1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। सो स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे? शॉर्ट द एजेस, ठीक है, कि जितनी भी एजेस है उनको क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सी है? एडी सबसे छोटी, फिर है AB, फिर है AC, फिर है BD और लास्ट में है CD, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये क्या है? इनका वेट या इनकी कॉस्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे किससे? सबसे छोटे से। सो सबसे पहले हमने क्या एजेस बना ली? वर्टिसेस पूरी बना ली हमने, A, B, C का C और D, सिर्फ ये बना के छोड़ दिया हमने। अब अपन एजेस कौन सी बनाएंगे? जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले बनाएंगे AD, ठीक है। कौन सी? AD। सो हमने AD क्रिएट कर ली, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब सेकंड लेंगे AB, तो ये हमने बना ली AB, क्योंकि कोई भी लूप नहीं बन रहा तो AB बना ली। और फिर थर्ड कौन सी बना ली? AC, तो ये हमने AC बना ली, कोई भी लूप नहीं बना। और नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? v-1, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ये उसका क्या है? स्पैनिंग ट्री है। और ये अपन ने काय का यूज करके बनाया है? क्रुस्कल एल्गोरिदम का। तो यही होता है आपका क्रुस्कल एल्गोरिदम। अब अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिदम। सो शॉर्टिंग एजेस के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, ठीक है। ई क्या है? एजेस। एंड ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है, ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं? क्रुस्कल एल्गोरिदम। और इसी के साथ अपना एमएसटी मींस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।